सुबह सुबह रामपुर के एक घर से ऐसी आवाज आ रही थी जैसे कोई ढेर सारे बर्तन उठा उठा कर जमीन पर पटक रहा। पूरे गांव को ये शोर सुनाई देने लगा। गांव के कुछ लोग अपने अपने घरों के बाहर निकल आए। काका, महेश के घर से ये कैसी आवाजें आ रही हैं? अरे महेश तो बेचारा सीधा साधा है और अभी तक तो वो काम पर चला गया होगा। कौन इतनी भयंकर लड़ाई लड़ रहा है उसके घर में? चलो चलकर देखते हैं, कोई चोर तो नहीं घुस आया। हाँ चलो काका, तुम आगे आगे चलो, हम लोग पीछे पीछे चलते हैं। अरे धत, तुम लोग एक नंबर के डरपोक हो। हाँ ठीक है, तुम सब मेरे पीछे पीछे आओ। गांव वाले महेश के घर के सामने पहुंचे। अंदर देखा तो सास बहू आपस में लड़ रही थी। अरे सुनीता बहू, अरे ये सब क्या लगा रखा है भाई? अरे क्यों अपनी सास के ऊपर बर्तन फेंक रही हो? अरे अरे देखो देखो, बेचारी गिर गई। अरे अरे, आप लोग गलत समझ रहे हैं। मैं अपनी सास के ऊपर नहीं, बल्कि मेरी सास मेरे ऊपर बर्तन उठा उठा कर फेंक रही थी। जैसे ही आप लोग आए वैसे ही जमीन पर लेट गई। एक नंबर की झूठी और मक्कार है, गांव वालों के सामने झूठ बोलती है। ठीक है सासू माँ, मैं झूठ बोल रही हूँ। और आज क्या, मैं तो बचपन से ही झूठ बोलती चली आ रही हूँ। मैं एक नंबर की झूठी हूँ, इसीलिए आप मुझे इस घर से निकाल दीजिए। मैं जा रही हूँ अपने मायके। सुनीता ने अपना बैग उठाया और घर के बाहर जाने लगी। तू मायके नहीं जा सकती। गांव वालों, मेरी बहू बार बार मायके जाने की जिद कर रही थी, इसीलिए मैं ही गुस्से में ये बर्तन उठा उठा कर फेंक रही थी। इसमें मेरी बहू की कोई गलती नहीं है। जाइए आप लोग। अरे दोबारा इस तरह की हरकत मत करना, पूरे गांव को परेशान करके रख दिया। बताओ। इतना बोलकर सारे गांव वाले वहाँ से चले गए। इसके बाद सुनीता की सास ने उससे कहा, अच्छा बहू, ये सारे बर्तन उठाकर रख दे और जल्दी से मेरे लिए खाना बना दे। मुझे बहुत भूख लगी है। लड़ते लड़ते मेरी सारी एनर्जी ही खत्म हो गई। खाना तो मैं बना दूंगी, लेकिन ये ढेर सारे बर्तन धोकर आप ही किचन में रखोगी। मैंने ये बर्तन नहीं फेंके। फिर उसकी सास ने एक दिमाग लगाया। अच्छा बहू, ये सारे बर्तन धोकर तू किचन में रख दे। उसके बाद 2-3 दिन बाद तू अपने मायके जा सकती है। इतना सुनते ही सुनीता ने सारे बर्तन उठाए और धोकर किचन में रख दिए। धीरे धीरे 3 दिन बीत गए। सुनीता ने अपनी सास से कहा, सासू माँ, 3 दिन बीत गए, आप अपना वादा भूल गई क्या? मैं अपने मायके जा रही हूँ। शादी के बाद एक बार भी मैं अपने मायके नहीं गई। मुझे बहुत याद आ रही है अपने मायके की, अपनी गलियों की। सुनीता ने इतना बोला ही था कि तभी दरवाजे पर एक दस्तक हुई। सुनीता ने जाकर दरवाजा खोला तो उसकी ननद कोयल खड़ी थी। अरे कोयल तू? सासू माँ देखो, कोयल आ गई। भाभी कैसी हो आप? माँ मैं आ गई। चलो अच्छा है कोयल, तेरी पढ़ाई खत्म हो गई। अब तू अपना पूरा वक्त हमें दे पाएगी। सासू माँ, अब तो आपको कंपनी देने के लिए आपकी बेटी आ ही गई। अब तो मैं अपने मायके जा सकती हूँ ना? क्या भाभी, आप मुझसे प्यार नहीं करती क्या? मैं आई नहीं कि आप मायके जाने की जिद करने लगी। आज रात तो पार्टी होगी, पार्टी। अभी आप कहीं नहीं जा सकती, बाद में चली जाना। बिल्कुल सही कह रही है कोयल। ठीक है, आज कोयल आई है तो आज नहीं जाती। खैर, रात को महेश काम से लौट आया। वो भी कोयल को देखकर बहुत खुश हुआ। रात में सुनीता ने खाना बनाया। सब एक साथ बैठकर खाना खाने लगे। माँ, कोयल अब बड़ी हो गई है, इसकी पढ़ाई भी खत्म हो गई है। इसके लिए अब कोई अच्छा सा लड़का देखना ही पड़ेगा। ये बात सुनकर कोयल ने शर्म की वजह से अपना सर झुका लिया। खैर, ऐसे ही 3-4 दिन फिर से बीत गए, लेकिन सुनीता की सास ने उसे मायके जाने ही नहीं दिया। फिर एक दिन सुनीता ने एक प्लान बनाया। सुबह सुबह वो घबराते हुए अपनी सास के पास गई। सासू माँ, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, किसी भी वक्त कभी भी कुछ भी हो सकता है। आज मुझे अपने मायके जाना ही पड़ेगा। मैं आपकी एक नहीं सुनूंगी, चलती हूँ, बाय। इतना बोलकर सुनीता इस बार फाइनली अपने मायके चली ही गई। उसकी सास कुछ बोल भी नहीं सकती थी क्योंकि इतनी बड़ी बात हो गई थी। लेकिन जब सुनीता अपने घर पहुंची, क्या बात है बिटिया रानी, तूने तो आने में बहुत देर कर दी। तुझे अपने मायके की बिल्कुल याद नहीं आती ना? ऐसी कोई बात नहीं है माँ, ये तो मैं ही जानती हूँ कि मैं मायके किस तरह से आ पाई हूँ। खैर, सुनीता की अपने मायके में एक रात बीती ही थी कि अगली सुबह ही कोयल का फोन उसके पास आ गया। कोयल घबराते हुए बोली, भाभी जल्दी से घर आ जाइए, भैया बिजनेस ट्रिप के लिए लंदन गए हुए और माँ की अचानक सांस फूलने लगी है। मैं अकेले उन्हें अस्पताल कैसे ले जाऊँ? बहुत बुरी हालत हो गई है भाभी, जल्दी से आ जाओ। तुम घबराओ मत कोयल, मैं अभी आ रही हूँ। सुनीता ने जल्दी से अपना बैग उठाया और सीधे अपने ससुराल पहुँच गई। वहाँ पहुंचकर देखा तो कोयल और उसकी माँ पूरी तरह से स्वस्थ थे। ये देखकर सुनीता गुस्सा हो गई। इसका मतलब आप लोगों ने मेरे साथ नाटक किया? बहू, नाटक तो तूने भी हमारे साथ किया था। अगर तुम्हारी माँ की हालत सच में खराब होती तो तुम भी किसी कीमत पर ससुराल आती नहीं। इस तरह से सुनीता का अपने मायके जाना बिल्कुल बंद सा हो गया था। कुछ महीनों बाद महेश पंडित जी के साथ अपने घर लौटा। पंडित जी ने कोयल और उसकी माँ को लड़के की फोटो दिखाई और उन्हें लड़का पसंद आ गया। कुछ ही दिनों बाद कोयल की शादी भी हो गई और वो अपने ससुराल चली गई।
कोयल के ससुराल जाने के 2 साल बाद उसकी माँ की हालत अब सच में बहुत बेकार हो गई। बहू, मुझे कोयल की बहुत याद आ रही है। शादी हुए 2 साल बीत गए लेकिन उसने एक बार अपने मायके का चेहरा तक नहीं देखा। कितनी लालची बेटी है मेरी। सासू माँ, रुकिए, मैं कोयल को फोन करके देखती हूँ। सुनीता ने कोयल को फोन किया और फोन स्पीकर पर डाल दिया। कोयल, तुम जब से ससुराल गई हो तब से एक बार भी मायके नहीं आई। पता है तुम्हारी माँ को तुम्हारी बहुत याद सताती है। भाभी, माँ ने हम दोनों को हमेशा से सिखाया है कि शादी के बाद ससुराल ही उसका घर होता है, मायका नहीं। मैंने 1-2 बार आने की कोशिश की लेकिन मेरी सासू माँ मुझे आने ही नहीं देती, तो मैं क्या करूँ? बेटा, 1 घंटे के लिए तो आ सकती हो ना। माँ, जब आने में 3 घंटा लग जाता है तो 1 घंटे की बात कैसे कर रही हो आप? ठीक है, मैं सासू माँ से बात करूंगी, अगर उन्होंने इजाजत दे दी तो आ जाऊंगी। धीरे धीरे फिर से 1 साल बीत गया लेकिन कोयल नहीं आई। फिर एक दिन रक्षाबंधन का दिन आया। महेश बेटा, इस रक्षाबंधन तू अपनी बहन से राखी बंधवाने उसके मायके नहीं जाएगा, बल्कि वो यहाँ आएगी। माँ, कल रक्षाबंधन है, मैंने सारा सामान ले लिया है और कल ही मैं कोयल के घर जाऊंगा, क्योंकि कोयल के सास ससुर बीमार रहते हैं, वो नहीं आ सकती। इस तरह चाहे कितना भी बड़ा त्योहार हो जाए लेकिन कोयल मायके नहीं आती थी। धीरे धीरे वक्त बीतता रहा और एक दिन सुनीता की सास को दिल का दौरा पड़ गया। महेश घर पर नहीं था। बहू, लगता है अब मैं नहीं बच पाऊंगी। कम से कम आखिरी बार मैं अपनी बेटी का चेहरा देखना चाहती हूँ। नहीं सासू माँ, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। मुझे कार चलानी आती है, मैं आपको हॉस्पिटल लेकर चलती हूँ और कोयल को वहीं बुला लेती हूँ। सुनीता ने किसी तरह अपनी सास को कार में बिठाया और उन्हें लेकर हॉस्पिटल चली गई। डॉक्टर ने उनका इलाज किया, तब उनकी हालत में थोड़ा सुधार आया। डॉक्टर ने सुनीता से कहा, मैडम, अब आपकी सास की हालत ठीक है, थोड़ी देर में आप इन्हें घर ले जा सकती हैं। बस इनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया था, बाकी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। थोड़ी देर बाद कोयल और उसका बेटा महेश भी अस्पताल पहुंच गए। कोयल ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं कभी नहीं चाहती थी कि आपकी हालत ऐसी हो जाए, लेकिन जरा एक बार सोच कर देखिए, सिर्फ 3 साल में मायके नहीं आई तो आपको इतनी परेशानी हो गई, और आप तो भाभी को पिछले 6 सालों से उनके मायके नहीं जाने दे रही। सिर्फ 1 दिन के लिए वो गई थी तो आपने मुझसे झूठ बुलवाकर उन्हें वापस बुला लिया। आपने कभी सोचा है कि भाभी की माँ पर क्या बीतती होगी? कोयल बिल्कुल सही कह रही है माँ। हर लड़की साल में 1-2 बार अपने मायके जाना चाहती है, अपने परिवार से मिलना चाहती है, पर आपने उसे कभी जाने ही नहीं दिया। तुम लोग बिल्कुल सही कह रहे हो। आज मुझे एहसास हुआ कि सुनीता के मायके वालों पर क्या बीत रही होगी। सुनीता बेटा, आज के बाद तुम्हारा जब भी मन करे तुम अपने मायके जा सकती हो। एक बात और कहना चाहूंगी, मेरी सास या पति कभी भी मुझे मायके आने से नहीं रोकते। ये सब तो मैंने इसलिए किया था कि आपको अपनी गलती का एहसास हो सके। इसीलिए दोस्तों, किसी पर भी बंदिशें नहीं लगानी चाहिए। सबको अपने तरीके से जिंदगी जीने का अधिकार है।